ये राम रक्षा स्तोत्र से लिया गया है। इस मंत्र का जप से हनुमान जी अपनी शरण में आपको ले लेते हैं। इस मंत्र का जप करने से व्यक्ति की बुद्धि में सकारात्मक बदलाव आते हैं, क्रोध घटता है, मन शांत होता है और किसी भी तरह का भय नहीं रहता है। व्यक्ति में समझदारी बढ़ती है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। ये मंत्र व्यक्ति को अहंकारी और स्वार्थी नहीं होने देता, मन और मस्तिष्क के बीच संतुलन बनाए रखता है। ये मंत्र 40 दिनों तक नियमित इस मंत्र का जप करने से बहुत लाभ मिलता है। मैं तो कहूँगा कि रोज़ इस मंत्र का एक बार तो कम से कम पाठ होना ही चाहिए। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम हं हनुमते नमः। हनुमान जी का केवल हृदय में चिंतन हो जाए, हनुमान जी का केवल हृदय में चिंतन हो जाए, राम दरबार का हृदय में चिंतन हो जाए, वहीं हनुमान जी विराजमान हो राम जी के पास में, तो बस क्या पूछना है। ये जन्म, अगला जन्म, जन्म जन्मांतर सब सध जाएगा। केवल मानसिक पूजा में एक बार राम जी, सीता जी, लखन जी के साथ आप हनुमान जी को अपने हृदय में इमेजिन करके तो देखिए। अगर आपने अयोध्या में रामलला का जो अभी विग्रह स्थापित हुआ है, उस विग्रह को आपने देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, गूगल पे देखा होगा, अगर वही चित्र बार बार अपने हृदय में आप ध्यान करें तो आप बहुत थोड़े दिनों के अंदर ही बहुत अच्छे साधक बन जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अब बताएंगे आपको कि अगर विरोधी हर वक्त आपको परेशान करते हैं, आप पैसों को लेकर मुश्किल में फंस जाते हैं, आप हर काम में असफल हो जाते हैं, ऐसे में आपको मारुति के किस मंत्र का जाप करना चाहिए, जल्दी से जानेंगे पंडित जी से। तुमस्मिन् कार्य निर्योगे प्रमाणम हरिसत्तमा हनुमान यात्मास्तायाम दुखम क्षयम करो भव। ये वाल्मीकि रामायण का मंत्र है। इसका नाम जब सीता माता ने तब किया था जब हनुमान अशोक वाटिका पहुँचे थे। आपके काम लंबे समय से अगर रुके हुए हैं, काम करने का तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा है, अपने जीवन में आप धन और सफलता आकर्षित करना चाहते हैं, विरोधियों से खुद की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन विरोधियों को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते हैं, तो तुमस्मिन् कार्य निर्योगे प्रामाणिकम हरिसत्तमा हनुमान यात्मास्ताम दुख क्षय करो भव। इस मंत्र का जप कम से कम 24 मिनट जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मंगल के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए और इस तरह की या हर तरह की टेंशन से मुक्त होने के लिए महावीर के किस मंत्र का जाप करना चाहिए, जानते हैं पंडित जी। अंजनी गर्भ संभूतम कपिद्रव्य सचिवोत्तमम राम प्रियम नमस्तुभ्यम हनुमानम रक्ष सर्वदा। मंगल के अशुभ प्रभाव आप पर अगर हैं तो इस मंत्र का जप करिए। ये मंत्र डिप्रेशन, एंजाइटी और तनाव से बचाता है। घर से बाहर निकलने से पहले इस मंत्र का जप करें। शनिवार को इस मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पूरी शक्तियां, बीमारियां और परेशानियों से बचने के लिए अंजनी पुत्र के किस मंत्र का जाप करना चाहिए, अब बताएंगे पंडित। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। इस मंत्र से अगर 108 आहुति सुबह शाम घर में हवन दी जाए तो घर में वास्तु दोष और अगर कोई निगेटिव एनर्जी है, छम छम की कोई आवाज़ सुनाई देती है या पायल की आवाज़ सुनाई देती है रात में, या रात में कुछ आपको अनुभव होता है कि कोई तो है घर में, तो अगर इस मंत्र से हवन करना शुरू कर दिया जाए 108 बार सुबह शाम, तो आप देखेंगे कि 40 दिनों के बाद ये सारी समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। इस मंत्र का जप बीमारियों से भी बचाता है, बुरी आत्मा और जीवन में अन्य प्रकार की परेशानियों को दूर करता है। इस मंत्र का कहीं से भी पाठ किया जा सकता है और यह मंत्र तुरंत काम करता है। यह मन को स्थिरता प्राप्त करने में भी मदद करता है। इस मंत्र को जप करने के बजाय मंत्र को सुनने से भी मन शांत होने में मदद मिलता है और अच्छी नींद आती है। यह मंत्र मनुष्य में साहस और शक्ति प्रदान करता है।
जय मां विंध्यवासिनी। बुरे वक्त को अच्छे वक्त में बदलने के लिए हनुमान जी के किस अचूक मंत्र का जाप करना चाहिए, ये बताएंगे आपको पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। हनुमान की भक्ति मंत्रों की शक्ति दिलाएगी हर कष्ट से मुक्ति। जानिए हनुमान मंत्रों के महा उपाय। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। अगर आपके जीवन में सुख समृद्धि की कमी है, अगर आपका समय खराब चल रहा है, तो ऐसे में आपको बजरंग बली के किस मंत्र का जाप करना चाहिए, जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र के पठन से मनुष्य को सर्व रोगों से मुक्ति मिलती है तथा शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। हनुमान जी बुरे वक्त की मार से रक्षा करते हैं और समय को आपके अनुकूल और सुख समृद्धि से भर देते हैं। ये मंत्र बड़ा ही अचूक और कलयुग में तो पूर्ण रूपेण चमत्कारिक है। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, अगर कोई बहुत बड़े मकड़ जाल में दुश्मनी के आप फंसे हुए हैं और आपका दुश्मन सहस्रा बाहु की तरह है, मतलब कोई साधारण नहीं है, बहुत पावरफुल है, बहुत पैसे वाला है, बहुत पहुंच वाला है, बहुत ताकत वाला है, बाहुबली है, उसके सामने आप कहीं नहीं टिकते हैं। तो आपको चाहिए कि आप काशी बनारस में जाइए और वहाँ के 5 वैदिक ब्राह्मणों से लांगूल स्त्रोत का 5 दिनों में 1100 पाठ करवाइए। लांगूल स्त्रोत सभी पंडित जी लोग जो पंडिताई कर रहे हैं, यहाँ वहाँ कथा पूजा कर रहे हैं, नहीं पढ़ सकते। बहुत कठिन वेद की तरह लिखा हुआ है, सब नहीं पढ़ सकते, इस बात को मैं कह रहा हूँ। तो जो वेद पढ़ा होगा वो पढ़ेगा। और ऐसे 5 ब्राह्मण अगर लांगूल स्त्रोत का 1100 पाठ कर दें और बढ़िया से हवन तर्पण मार्जन ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था हो जाए, तो आप विश्वास करिए सहस्रा बाहु की तरह भी कोई आपका दुश्मन होगा, वो भी आपका रत्ती भर बाल बांका नहीं कर पाएगा हनुमान जी की कृपा से। हनुमान जी का लांगूल स्त्रोत कलयुग में ब्रह्मास्त्र है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता है उत्तर प्रदेश की रहने वाली नीलू दुबे। ये हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीलू दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। आप पंडित जी से अपना सवाल कर सकती हैं। पंडित जी कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, खुश रहो बेटा। पंडित जी, मेरी शादी को मेरे तलाक को 5 साल हो गए हैं, कोई भी संबंध मेरा तय होता नहीं है, जहाँ भी बात चलती खत्म हो जाती है। पंडित जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरी शादी दोबारा कब तक होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और आगे का मेरा जीवन कैसा रहेगा? आप इसको कृपा कर मुझे थोड़ा सा उपाय बताने की कृपा करें और मेरे को मार्गदर्शन करें आगे के मेरे जीवन के लिए। देखो बेटा, ऐसा है कि तुम जो है 23 जून 1993 को 12:05 पर दोपहर झांसी उत्तर प्रदेश में पैदा हुई हो, कन्या लग्न में पैदा हुई हो और तुम्हारी जन्म राशि कर्क राशि है। कुंडली तुम्हारी बहुत खराब नहीं है, लेकिन तुम मंगली तो हो और इसी मंगली दोष के कारण, मंगल पर शनि की दृष्टि होने के कारण तुम्हारा पहला विवाह जो है बेवकूफ़ियों में टूट गया और अब दूसरे विवाह का संयोग बना हुआ है। अभी से लेकर के 19 जनवरी 2027 के बीच में, माने सन 2026 में आपका दूसरा विवाह हो ही जाएगा और आपकी वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। आपको बस एक उपाय करने की ज़रूरत है। जब तक आपका विवाह नहीं होता है तब तक आपको बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, केले के पेड़ की पूजा करना चाहिए और बृहस्पतिवार व्रत कथा की पुस्तक पढ़नी चाहिए। पूरे दिन फलाहार करना चाहिए, शाम को भी फलाहार करना चाहिए, दूसरे दिन शुक्रवार को भोजन करना चाहिए और केले के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। घी का दिया जरूर जलाना चाहिए, चने की भीगी हुई दाल और गुड़ का भोग लगाना चाहिए और वो चने की दाल और गुड़
किसी केले के पत्ते पर रख करके गौ माता को खिलाना चाहिए। ये उपाय अगर आपने करना शुरू कर दिया तो आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, संतान सुख भी मिलेगा और आपका मान सम्मान भी खूब रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो हनुमान मंत्रों के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया, लेकिन हनुमान मंत्रों की सही जाप विधि क्या है ये जानेंगे पंडित जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। हनुमान की भक्ति मंत्रों की शक्ति दिलाएगी हर कष्ट से मुक्ति। जानिए हनुमान मंत्रों के महा उपाय। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। अलग अलग हनुमान मंत्रों की तो बात हो गई, अब इन मंत्रों को जपने की सही विधि क्या है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी विधि बताइए। देखिए, सुबह जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, प्राणायाम कीजिए, आसन बिछाकर मन में हनुमान जी का ध्यान करिए, हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर मंत्र का जप करिए। किसी भी एक मंत्र को चुनिए और उसे कम से कम 24 मिनट तक जप करिए। मंत्र जप रुद्राक्ष की माला से करेंगे तो लाभ मिलेगा। तुलसी की माला के साथ भी हनुमान मंत्र का जप आप कर सकते हैं। मूंगा के माला पर भी हनुमान जी के मंत्रों का जप किया जा सकता है। सुबह या शाम दोनों समय हनुमान मंत्रों का जप किया जा सकता है। मंत्र जप करते समय मांसाहार, तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और यदि अनुष्ठान कर रहे हैं तो पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का भी पालन होना चाहिए। किसी भी मंत्र का ऊंचे स्वर में जप नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।